दोस्तों, आज की कहानी है एक दो दो भाई बहन की, जो बिहार के बिहार के बिलोंग करती है और बिहार के एक छोटे से शहर में एक गांव में रहती है, जिसका नाम है रामनगर। वो गाँव रामनगर नामक गांव में रहती है। वो अपना भाई परिवार के साथ रहता है, जिसका सॉरी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि एक कहानी है राम और सीता नाम की एक लड़की, जो कि बिहार के मिथिला क्षेत्र के रामनगर गांव में रहती है और वो अपना गुजर बसर करती है। लेकिन उनका घर जो है कोसी नदी के किनारे पड़ता है, जो कि हर बार कोसी नदी का उफान उनके गांव में सावन के महीने में हर बार दिल दहला देने वाली घटना घटती है, जिसके कारण वहाँ के लोग हर साल चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये हर साल ये जो बारिश का पानी जो उधर कैसी नदी का उफान है आती है, जिससे हमको तो लॉस होना ही है, क्योंकि उस समय ऐसा तूफान पानी भरता है, ऐसा हल्फा मारता है कि लोग जो सोचते हैं कि चलो इस बार कुछ करें, घर बनाएं, चाहे घर में मतलब अच्छा कुछ करें, लेकिन वही जो पानी आता है लोगों को घर डुबा लेके जाता है, लोगों की बस्तियां उजाड़ देती है, लोगों को वहाँ पर से जो गुजर बसर कर रहे होते हैं उनका आना जा मतलब वही पलायन करने के लिए मजबूर कर देता है। क्योंकि ऑब्वियसली इस बात को आप गौर से समझ सकते हैं, अगर जिस जगह हर साल पानी से मतलब परेशान हो जाता है हर आदमी, सब कुछ बना लिया, उसके बाद अगर पानी आया और सबको ख़त्म कर दिया, तो वो आदमी क्या करेगा? वो अपना गाँव ही छोड़ देगा अंतिम में, क्योंकि उनको पता है कि जब इस यहाँ पर कुछ होने वाला मेरा है ही नहीं, जो भी कुछ करो साल भर में मतलब साल भर 2 साल नहीं 5 साल के अंदर मतलब मेरा तहस नहस हो जाने वाला है, चाहे कोई भी बिजनेस करो। तो वही कारण वहाँ की जनता है इस चीज़ को मतलब मानते हुए। दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। राम और सीता जो है अपना 2 भाई बहन है, अपना गांव में अपना रहती है, अपना खाती अपने परिवार की मम्मी के साथ रहती है। पिताजी किसी कारणवश उनका देहांत हो गया। देहांत हुआ था वही बस पानी के कारण ही। पानी आया उफान लेकर के, उनकी दहाड़ में मतलब वही इधर उधर किसी को बचाने के चक्कर में या फिर किसी भी तरह का घटना हुआ उनके साथ, और वो अपना खो बैठा, अपने जीवन को खो बैठे। तो उनका वही उनका तो पछतावा है। बाकी अपना भाई बहन जो है अपना गाँव में बस गुजर बसर कर रहा था, लेकिन वही उनको जो मतलब वही शुरुआत से मतलब बचपन से दोनों साथ रहा, क्योंकि बहन जो थी 3 साल की छोटी थी, सीता, जो कि राम से 3 साल की छोटी थी, और वो अपना किसी तरह से अपना भाई बहन मिल करके अपना गाँव मम्मी के साथ खेती कर रही थी और अपना गुजर बसर कर रहे थे, अपना पढ़ाई वगैरह साथ में कर रहे थे भाई के साथ। तो वही साथ में गाँव में रहती है। अगर भाई को कुछ हो जाता तो बहन अपना लाड़ प्यार के अपना वही उसको मिट्टी से मतलब उसको मान ली कहीं कट गया, कहीं छिल गया, कहीं गिर गया, तो उसका अपना सहयोग करती, जितना अपना सहयोग कर सकती है अपना करती थी। और वही उसके बाद जो है भाई को अगर बहन को कुछ हुआ तो भाई उसके साथ देती थी, भाई उसका सब कुछ सहारा करते थे। कोई भी दिक्कत हुआ भाई उसके सामने खड़ा होता था। अगर कोई प्रकार का प्रॉब्लम आया क्रिएट हुआ, भाई उसके साथ रहता था, हर प्रॉब्लम में उनका साथ दिया। तो वही एक समय आया कि वही उसका भाई जो है हो गया मतलब 12-13 साल का, तो उसका भाई मतलब वही थोड़ा सा होशियार हो गया, तो भाई के वही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया मार। तो भाई तो हो जानता ही है कि एक देवदूत के रूप में होता है बहन के लिए, देव संरक्षक देवदूत के रूप में आता है, क्योंकि उनको एक बल मतलब वही प्रतिमा मतलब भारत में चाहे कहीं भी हो, भाई एक क्या होता है बहन के लिए एक रक्षा कवच होता है, जो कि हर बहन को एक कवच रक्षा कवच के रूप में मिलता है। इसलिए लोग मतलब वही लड़की की खोज करते हैं, क्योंकि अगर अगला बार बेटी भी हुआ तो उसको संभाल लेगा सब कुछ। अगर बेटा नहीं हुआ तो जा कर के बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। इसलिए कोई भी माँ बाप सबसे पहले बेटा चाहता है, उसके बाद बेटी हो तो चलेगा, लेकिन बेटा सबसे पहले मांगता है। बिहार में चाहे कहीं भी रीति रिवाज देखेगा, इंडिया में यही रीति रिवाज है। तो चलिए छोड़िए, ये सब तो कर नहीं रहे। तो वही किसी कारणवश वही एक सावन के महीने में
जब 12 साल के थे तो वही उसकी बहन 9 साल की थी, तो वही गाँव में बहुत तूफ़ान आ गया। तो पानी का तूफ़ान आया और पूरा गाँव मतलब डूब गया पानी से। गंगा नदी का पानी गाँव में घुस गया। तो अब भाई करे क्या, तो वही उसको दौड़ा करके ले गया। जो गाँव का एक ऊँचा आम का पेड़ था, उस पे पहले वो खुद चढ़ा, देखा कि मेरी बहन भी मतलब नहीं चढ़ पा रही, तो सबसे पहले उसको पेड़ के सबसे ऊँची टहनियों पर पहुँचा दिया। उसके बाद वही क्या हुआ, अब खुद भी चढ़ गया अपना पेड़ पर, लेकिन उसके माता जो थी, पहले तो पिताजी तो पहले ही गुजर बसे, और माता भी क्या हुई उस भीड़ में किसी कारणवश इधर-उधर रह गई और मतलब वही पेड़ पर नहीं चढ़ पाए, तो उनका माताजी का भी देहांत हो गया। तो वही अब 2 भाई-बहन ही बचे। अब तो लाइफ बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि जो एक माँ जो घर की रक्षा करने वाले, घर को चलाने के लिए जो था, वो भी अब नहीं रहे। तो वही अब उनको तो दिक्कत होने लगा। और उस दिन 2 दिन तक मतलब वही क्या हो, बारिश खूब पड़ा। बारिश इतना हुआ कि उस गाँव में जो मतलब वही पानी एकदम लेवल से ऊपर बढ़ने लगा। फिर वही 2 दिन के बाद मतलब किसी तरह लोग मतलब पेड़ के ऊपर ही चढ़ के अपना खाना-पीना सब मँगवाए कहीं-कहीं से, और उसके बाद अपना खाना-पीना नाव वगैरह से खाना-पीना करके अपना गाँव से मतलब नाव से यात्रा करते हुए गाँव से बाहर निकल गए, और जहाँ देखे कि हाँ, यहाँ सुरक्षित जगह है, तो वहाँ पर पहुँच कर के अपना गुज़र बसर किया। 1-2 दिन जब तक पानी रहा गाँव में, तब तक वहाँ रहा। उसके बाद जब वही ख़त्म हुआ तो फिर अपना गाँव में आने लगे। तो ये दोनों तो मायूस हो गए, क्योंकि जो मतलब परिवार को चलाने वाला था वो भी अब नहीं रहा। अब आ गया दिक्कत क्या, तो वही बहन का भाई मतलब थोड़ा-सा 1-2 साल के बाद मतलब किसी तरह कष्ट झेलते हुए फिर अपना भाई क्या किया, अपना बाहर कमाने चल गया, बहन को गाँव में छोड़ दिया। बोला तुम यहाँ रहो, अपना खा-पियो, मैं कमाऊँगा, उसके बाद मैं तुम्हारी शादी कर दूँगा। मतलब वही तुम्हारा अब निकाह करानी पड़ेगी। तो निकाह कराने से पहले वो क्या हुआ, सबसे पहले 18 साल की एज में ही उनका क्या हुआ, इंडियन आर्मी में उनका सिलेक्शन हो गया। तो चलो सिलेक्शन हो गया, तो अपना भाई को, बहन तो जान ही रहे कि ये देश की सेवा है, इसके लिए मतलब वही अपना कोई भी हो अपना घर छोड़ के अपना दूसरी जगह जाना पड़ता है, बॉर्डर पर रहना पड़ता है। तो बहन ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि ये दोनों साथ रहने वाली एक अब सदा के लिए बिछड़ने वाला था। तो उस समय मायूस हुआ जब भाई जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब गया वहाँ पे, तो वही उसके बाद जब पहला बार रक्षाबंधन आया, तो जब भाई और बहन दोनों एक साथ मिले तो बहुत मतलब बहन रोई, क्योंकि उस समय मतलब वही बहुत दिनों के बाद एक भाई बहन मिला था। साल भर के बाद एक बार मतलब फिर से मिलने जा, क्योंकि जानते हो कि आर्मी में जल्दी छुट्टी नहीं मिलती है। मिली तो वही रक्षाबंधन में एक बार मिला, तो वही भाई अपना रक्षाबंधन के लिए अपना बहन के पास आ गई, और रक्षाबंधन तो वही बहन खूब रोने लगी। तो बहन रोने लगी, तो वही उसके बाद बोला कि बहन रोए नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम बस हमारे फ़िक्र करते रहना, हमारे इस मतलब को मनाते रहना कि मैं सुरक्षित रहूँ, और मैं सुरक्षित हूँ तो तुमको भी कुछ होने नहीं दूँगा। तो बहन ने बोला मैं तो आपके लिए इतना चाहता ही हूँ, बस आप मेरे लिए ज़िंदा रहना, मेरे लिए आप ही मतलब मेरे परिवार में हो, आप ही मेरे अपने हो, बाकी तो ये परिवार ससुराल वाले तो अपना एक परिवार है, समझ लो, अपना लाइफ समझ लो, लेकिन आप मेरे अपने खून के हो, माँ की बर्फ, माँ का लाडला, और आप मेरे लाडले हो। तो बोला ठीक है। तो वही उसमें दोनों भाई बहन मतलब खुश हुआ, अपना 4-5 महीना भर मतलब जितना दिन का छुट्टी रहा, उतना भाई बहन दोनों एंजॉय किया, आराम से मतलब रहा। उसके बाद वही कुछ दिनों के बाद वही ऑपरेशन हुआ कुछ, जिसमें वही उसके भाई का खबर आया कि वो उसकी शहादत हो गई। ऑपरेशन के दौरान उनकी शहादत हुई। तो उसकी बहन बहुत मायूस हुई, खूब रोई, पूरे गाँव में मातम छा गया, और वही लोग मतलब मायूस हो गए, क्योंकि जान रहे थे कि इसका ये भाई बहन बहुत प्यार करता है। जो भाई बहन प्यार करता है वो दोनों अब सदा के लिए बिछड़ गए। तो रोया ही था सब, वो गाँव वाले ही मतलब मायूस हुए, मतलब उनके गाँव में मातम छा गया था। उसके बाद वही अपना जो हुआ आपको हुआ, उसके बाद मतलब बहन तो अपना ससुराल, शादी हो गया था उनका, तो अपना ससुराल चले गए। वहाँ जाने के बाद वही उनका क्या हुआ, फिर मतलब सोचे कि अब रक्षाबंधन आ गया, तो रक्षाबंधन में क्या करें,
तो भाई बहन तो प्यार करती ही थी। तो वही उसने क्या किया, उनके फ़ोटो के सामने हर बार रक्षाबंधन के दिन राखी रख देती थी। और वही हर बार मतलब रक्षाबंधन के दिन अपना भाई के रियल में तो नहीं, अब है नहीं रियल में, तो वही फ़ोटो के सामने राखी का त्यौहार मना करके अपना खुश रहती। थोड़ा सा रो भी लेती, लेकिन बस खुश रहती। वह कि हाँ चलो मेरा भाई था, मेरे भाई को रक्षा जब तक रहा, जब तक मैं उनसे प्यार किया, वो भी उनको प्यार किया, मेरे संरक्षक के रूप में अच्छा मेरे रहा, मेरे लिए हर समय मेरे साथ रहा, मेरे लिए हर समय अपना जीवन दाँव पे लगाया, मेरे लिए लड़ा, मेरे लिए सब कुछ किया। तो कहानी से यही शुरुआत दिखने को मिलता है कि अगर भाई बहन में प्यार हो तो आपको कहीं अगर मतलब बिछड़ भी जाए तो उनकी यादों, उनके कारनामे और उनकी जो बातें हैं, उनसे भी लगाव हो सकता है, उनसे भी प्यार हो सकता है। अब जिस समय जितना देर रहे आप, उतना देर अगर आप साथ में रह करके आप उनके साथ अच्छी तरह से मतलब पेश आ रहे हैं, प्यार मतलब अच्छी तरह में लगाव है, तो आप समझ लीजिए कि उनके साथ मतलब कुछ भी गलत नहीं होगा। और उनके लिए भाई तो अपना जान ही देता था, बहन भी अपने लिए भाई के लिए जो भी अपना कर सकते थे वो अपना करी। और वही अपना लाइफ गुजर बसर कर रहे थे लोग बहन, कि अब तो वो अकेला रह गई, अब ना भाई बचा, ना माँ बची, ना पिता बचे। अब वही तो पूरे पर अपने परिवार से मतलब दूर हो गए। रिश्ते वाले थे तो रिश्ते वाले जानते ही हो कि अपने परिवार में सिर्फ भाई बहन और माँ पिता, बस यही चार अपने होते हैं। बाकी तो अपना रिश्ता बस ससुराल तक ही, नैहर तक ही होता है। ससुराल जाने के बाद बस सब बोलते हैं अब तो पराया है, पराए हो गई मेरे लिए, मैं अब तुम्हारा जितना करना था मैं कर दिया। तो रिश्ते वाले का तो कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अपने होते हैं वो अब क्या हुआ, उनको अब दिक्कत हुआ क्या कि जो सोच रहे थे कि मैं मतलब बस रक्षाबंधन के दिन कम से कम भाई से मिल लेता था, अब वो भी मिलना बंद हो गया। तो वही इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप दिल से सच्चे मन से अगर भाई से प्यार करते हैं, उनसे मतलब है अच्छा सा, मतलब किसी तरह का खोट नहीं है, छोटी मोटी बातों पे आप गुस्सा वगैरह नाराज़गी नहीं रखते हैं, तो ये अपना भाई बहन का रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि होता है छोटा मोटा, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो तो ये बोलना वगैरह बंद हो जाता है। अभी के समय में मैंने देखा है कि छोटी मोटी बातों पे भाई बहन सदा के लिए बोलना बंद कर देते हैं, क्योंकि वही प्यार के चक्कर में। लेकिन उसके बाद तो प्यार में पुलिस की शादी हुई थी, उसका तो अलग ही है, बाकी अपना दोनों अपना लाइफ जी रहे थे अपना। लेकिन अब बस परिवार यहीं तक ख़त्म हो गया, और अपना प्यार वगैरह भी जो भाई बहन अपना करते थे एक दूसरे में, जो अटूट संबंध था वो भी बरकरार रहा, भाई के न रहते हुए भी। आज के लिए इतना ही, बाकी अब मिलते हैं कल।